अब श्री राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी युद्ध के लिए निकल पड़े। उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर नवाया और तुरंत आगे बढ़े। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान जैसे महान योद्धा भी थे। सबके मन में एक ही संकल्प था, आज मेघनाद के आतंक का अंत करना है। जब वे उस गुफा के पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि मेघनाद रक्त और भैंसों की आहुति देकर अपना मायावी यज्ञ कर रहा है। वानरों ने बिना देर किए यज्ञ को तहस नहस करना शुरू कर दिया। वे सब कुछ तोड़ने लगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मेघनाद अपनी साधना से उठा ही नहीं। तब वानरों ने उसका ध्यान भंग करने के लिए उसकी प्रशंसा करनी शुरू की। फिर भी जब वह नहीं उठा तो वे उसके पास जाकर बाल पकड़कर खींचने लगे और लातों से मारते हुए वहां से भाग निकले। अब मेघनाद का क्रोध भड़क उठा। वह त्रिशूल लेकर गरजता हुआ उनके पीछे दौड़ा और वानर भागते हुए लक्ष्मण जी के पास आ पहुंचे। मेघनाद बार बार भयंकर गर्जना कर रहा था। तभी हनुमान जी और अंगद क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़े, लेकिन उसने त्रिशूल से प्रहार कर दोनों को भूमि पर गिरा दिया। इसके बाद उसने लक्ष्मण जी पर भी अपना प्रचंड त्रिशूल फेंका, पर लक्ष्मण जी ने तुरंत बाण चलाकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान और अंगद फिर उठे और क्रोध में भरकर मेघनाद पर टूट पड़े, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बार बार मायावी रूप धारण कर कभी दिखाई देता, कभी अचानक अदृश्य हो जाता। यह देखकर वानर सेना घबराने लगी। अब लक्ष्मण जी का धैर्य समाप्त होने लगा। उन्होंने मन में विचार किया, इस पापी को मैं बहुत अवसर दे चुका, अब इसका अंत करना ही उचित है। उन्होंने श्री राम के प्रताप का स्मरण किया, धनुष पर बाण चढ़ाया और पूरे संकल्प के साथ उसे छोड़ा। वह बाण सीधा मेघनाद की छाती के बीचों बीच जाकर लगा। मृत्यु के अंतिम क्षण में उसका सारा छल और कपट समाप्त हो गया। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।